हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल ये वीडियोज आपके लिए हैं। इन वीडियोज के साथ आपको डीपीपी मिलती है और अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो इसके लिए फ्री लाइव क्लास होता है। कब? मंडे को 8:15 बजे, जिसका डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ कि वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करें। तो देखिए, आज का अपना टॉपिक है लघु गणक का लेक्चर नंबर 6, जिसमें अपन देखेंगे गुणधर्म पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट, तो जो आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे। चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। अब अपन ने कल फॉर्मूला पढ़े थे, याद है ये सबको? कल अपन कुछ फॉर्मूले देखे थे, 3 प्रॉपर्टीज। तो वो तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए और बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, तीनों के तीनों ही प्रॉपर्टीज। क्लियर क्या? 1 2 3 वापस रिवाइज कर लो आगे बढ़ने से पहले। तो तीनों, अब उन्हीं प्रॉपर्टीज पे आज अपन क्वेश्चन करेंगे, कैसे इनको अप्लाई करना है, कैसे डिफरेंट सिनेरियोज में। तो देखो, ये है। अब अपना जो फॉर्मूला था वो तो ये था am माइनस लॉग an। अगर ऐसा होता तो फॉर्मूला लग जाता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ तो log am ही है, यहाँ log an, पर ये 2 प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है रियल में? रियल में प्रॉब्लम ये है कि ये 2 यहाँ नहीं होना चाहिए था। प्रॉब्लम कौन कर रहा है बच्चे? ये 2। तो ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है। तो अपने को पता था अगर यहाँ पे घात होती है तो वो यहीं आती है क्या? अगर यहाँ पे घात होती है तो वो यहाँ आती है। तो मतलब ये 2 यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये 2 यहाँ पे नहीं होने चाहिए था। तो क्या करें बच्चे? इसको इसके ऊपर ले जाएंगे। तो इसलिए क्या आ जाएगा? log 2 72 माइनस log 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई क्या बच्चे? यहाँ पे अगर घात होती है तो अपन यहाँ पे लाते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पे भी तो ले जा सकते हैं। याद रखें, फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब इसके गुणा में कुछ भी नहीं। देखो, log am माइनस log an, मतलब यहां कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहां 2 था तो इस 2 को कम पहुंचा दिया इधर। ये बात क्लियर है? अब देखो, अब फॉर्मूला लग जाएगा log 2 और ये क्या है? 72 अपॉन 72 अपॉन कितना हो जाएगा उससे? 3 का स्क्वायर 9 होता है क्या? ये वाला फॉर्मूला लग गया। देखो, दिस माइनस दिस, तो अब ये कितना आ जाएगा? log 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। अब इसका वैल्यू निकालना है तो देखो भाई, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा नहीं तो log 2 इंटू 2 की घात 3, तो ये घात पहले आ जाएगा, ये घात पहले आ जाएगा, बचेगा क्या? log 2 और 2, तो log 2 2, ये तो पता ही है कितना होता है 1, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 3। क्लियर है क्या? तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से अपने को क्या सीखने को मिला है कि अगर सूत्र नहीं लग रहा, यहाँ पे कुछ आता है तो उसको कहाँ ले जाओ? ऊपर ले जाओ। क्लियर है क्या? और ये काफी ज्यादा टाइम आपको हेल्प करने वाला है कि अगर ऐसा हो तो क्या करना है। बहुत ही गजब। क्लियर है? आगे वाला आप देखते हैं। तो ये वाला आप खुद से कोशिश करें, बिल्कुल करें, काफी अच्छा। देखो, बात ये है कैलकुलेशन सिखाना, बात ये नहीं है कि इस टॉपिक। तो ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन होने वाली है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो बच्चे, क्या प्रॉब्लम है। एक अपन क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास के लास्ट लेक्चर, मतलब इससे लास्ट वाले लेक्चर में, लास्ट में, तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही प्लस माइनस चल रहा था। तो अब ये सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पे क्या है बच्चे? ये 2, तो इस 2 को कहां ले जाओ बच्चे? इस 2 को कहां ले जाओ? इसके ऊपर। अब किसके ऊपर जाएगा ये इसकी होल पावर बन के जाएगा। ये बात समझ में आती है क्या? प्लस log 2 32 अपॉन 243। ये बात क्लियर है? देखो, ध्यान से देखो, ये वाला 2 यहां नहीं होना चाहिए था तो इसको ऊपर ले गए। अब अपन ने जैसे एक लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से देखा था क्या कि log 2, अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अपन ने क्या करा था? प्लस वाले तो आपस में गुणा हो जाएंगे, ये और कौन? ये। तो प्लस वाले तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो माइनस वाला है इसका क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या बच्चे? ये बात क्लियर है क्या? देखो देखो, लास्ट क्लास में देखा था ये प्लस ये, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये किसका? इसका क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है।
इस प्रॉब्लम में इसको सोल्व करना है तो करो काटा पीटी, अच्छे से होना चाहिए काटा पीटी। तो बस देखो बच्चे, देखो लॉग का आधार है 2। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ क्या, तो ये है 75/16 इंटू ये 32 अपॉन कितना है बच्चे 243 इंटू ये देखो कितना है, ये ऊपर जाके उल्टा होता है क्या बच्चे, उल्टा होता है क्या, तो ये 9 का स्क्वायर और ये कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये बात है बच्चे, ये बात है। तो देखो अगर आप ध्यान से काटा पीटी करना भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे इससे ये काटा तो 2, ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर है बच्चे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, इससे इसको काटा तो ये कितना आ गया 3, ये आ गया 3। अब देखो ये 81 और 3, 81 और 3, ध्यान से देखो मैं दूसरे कलर से काट रहा हूँ इसको। अगर आप इसको और इसको इससे काट सकते हो तो कुल मिला के बच्चा क्या है बच्चे, कुल मिला के बच्चे क्या है, बच्चा क्या है log 2 और यहाँ पे 1 2 बचा है बस, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। कर सकते हैं क्या बोलो। तो ऐसे बड़ी कैलकुलेशंस को देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से देखेंगे आराम से कट जाएगा, कोई नहीं 16 2 कट गया, ये मिला के इससे कट गया, कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं बच्चे। देखो देखे, तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल अभी सीख लो, बहुत अच्छा काम आएगा। क्लियर है, आगे चले। तो चलो ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसको करें क्या, एक बार आप ध्यान से देखो तो एक बार ऐसा लग रहा है कि सर ए स्क्वायर सा दिख रहा है, बी स्क्वायर सा दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, पर 2ab नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अच्छा थोड़ा हिंट तो दे दिया, पर अब करो एक बार अच्छे से करो, आप पूरी ट्राई करो कि क्या हो सकता है, कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं अपन। तो बिल्कुल पूरी ट्राई करो। तो देखो बच्चे, ये है log 10 2 का होल स्क्वायर, ये है log 10 5 का होल स्क्वायर, अपनी बात होगी ये थी, ये होल स्क्वायर है, प्लस अब यहाँ पे log 10 2 तो है ही है, यहाँ पे देखो log 10 2 है, यहाँ पे 10 5 है, यहाँ 5 का ये तो स्क्वायर, देखो बच्चे 25 है, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ आ जाएगा। ध्यान से देखो क्यों लिखा, क्योंकि log में भी वैसा ही होता है जैसा किसमें होता है बच्चे, तुम्हारी त्रिकोणमिति में। अगर कुछ नहीं हो रहा तो साइन का उसमें बदलो, तो log में भी सेम कहानी है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो आधार समान बनाओ, आधार तो सब जगह समान था, तो फिर क्या है आर्ग्यूमेंट सेम बनाओ। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, जो संख्या है वो समान बनाओ। तो यहाँ संख्या 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 25 है, तो एक बार इस 25 को तो 5 तो बनाते, तो इसलिए इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। देखो इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस ये 2 log 10 2 log 10 5। अब अगर आप गौर से देखोगे इसको गौर से देखोगे तो देख पाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसका फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है। तो अब देखो बच्चे, अब क्या होएगा, log 10 2 प्लस log 10 5 का होल स्क्वायर। क्या इसका अपन मान निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अंदर ही अंदर सूत्र लग जाएगा, लग 10 2 गुणा 5 का होल स्क्वायर। अब ये बताओ log 10 10 हो गया, log 10 10 का होल स्क्वायर, तो 10 10 1 का स्क्वायर दैट इज 8। तो कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे कुछ चेंजेस करके आपको दे तो क्या आप पहचान पाओगे उस चीज को, तो पहचान सकते हैं इसको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चे इसी चीजों को देखना थोड़ा सा ध्यान से सीखें तो समझ जाओगे आप। क्लियर है क्या, क्लियर पक्का। चलो तो आगे चलते हैं। तो आगे ये आया, अब क्या करें, तो पूरा जितना भी है 10 मिनट दे दो, आराम से दे दो, क्या हो सकता है। थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है, तो आराम से मस्त तरीके से करो कि क्या हो सकता है इसका आंसर। और देखो दिख रहा है एडवांस का इजी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस एडवांस के ऑप्शंस में आ सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा है। तो ध्यान से देख के बिल्कुल अच्छे से ट्राई करो बच्चे। तो क्या हो सकता है, तो क्या होने को, ये बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है। उसे 10 5
इंटू log 10 20 प्लस log 10। देखो ये 10 और यहाँ 2 है और इसका स्क्वायर है। बच्चे ये तो समझ में आ रहा होगा। देखो ये है ये मतलब कि थोड़ा ध्यान से देख लो, इसका मतलब ये है भाई, मतलब log 10 2 का स्क्वायर है, log 10 2 का स्क्वायर है ना, log 10 2 का स्क्वायर। तो अब इसको क्या करें, इसमें क्या करें, तो तुम कितना भी ट्राई कर लो कुछ होगा नहीं, तो होगा नहीं तो फिर एक काम करने का कि log का आधार समान बनाने का। अगर कुछ भी नहीं हो तो सबसे पहला प्रायोरिटी है तो आधार समान बनाओ। क्या आधार तो समान ही है क्या सब जगह, आधार समान बनाओ। तो आधार समान है तो फिर क्या बनाओ, संख्या समान बनाओ। संख्या मतलब आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट है उसको समान बनाओ, आर्ग्यूमेंट को क्या बनाओ बच्चे, समान बनाओ। तो आर्ग्यूमेंट क्या क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, यहाँ 2, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, यहाँ 2 है। तो इस आर्ग्यूमेंट को सेम कैसे बनाएं, तो इस आर्ग्यूमेंट को सेम कैसे बनाएं, और ये चीज काफी बार अपने को हेल्प करेगा। तो देखिए बच्चे, मेरा आर्ग्यूमेंट चाहिए मेरे को 2, मान लो इसका 2 है तो अपन इनका 2 बनाते हैं। तो इसका 2 कैसे बनाओगे, 10/2 लिख दो इसको, तो इस 5 को लिखो 10/2, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो 10×2 प्लस log 10/2 का स्क्वायर। अब देखो बच्चे, अब 10/2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 10 का मान तो पता है ना मेरे को, आधार 10 है, 10 10, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे सूत्र लगाओ, log 10 10 माइनस log 10/2, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, log 10 10 प्लस log 10/2। ये बात आप क्या मुझे बता सकते हो, क्या ये बात आप कर सकते हो? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ये बात आप खुद से भी कर सकते हो? देखो ध्यान से देखो। तो अब देखो इसका मान कितना, देखो भाई m/n, m × n, तो इसका मान कितना है बच्चे, इसका मान है 1 माइनस ये log 10/2, इसका मान कितना है 10 10 का मान 1 प्लस log 10/2 और प्लस log 10/2 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है बच्चे, क्या होता है, क्या होता है, तो सर ये तो ये होता है ना सर, a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये आएगा क्या, और प्लस आगे अपनी जगह वो है। तो देखो आर्ग्यूमेंट सेम बनते ही आंसर अपना कितना आ जाएगा, 1। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या बच्चे? देखो ध्यान से देखो, तो आर्ग्यूमेंट सेम बना, आर्ग्यूमेंट सेम बनते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से एक ही बात सीखना है बच्चे, क्या, अगर लॉग में कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या करना, आधार समान बना लेना। अगर आधार समान हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो क्या बना लेना, संख्या या आर्ग्यूमेंट उसका समान बना लेना। ये बात आप समझ सकते हो क्या, पक्का अच्छे से? तो चलो ठीक है, तो ये देखो बात। तो अब ये वैसा ही तरीका है जैसे त्रिकोणमिति में कुछ नहीं हो रहा तो साइन थीटा कोस थीटा में बदलते थे, अब फिर लघुत्तम अघुत्तम लेते थे। तो इसमें ये बहुत अच्छे से देखें, अगर कुछ नहीं हो रहा हो तो अपने को ये करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो हर क्वेश्चन अब सोचने का तरीका ऐसे ही डेवलप होता है कि करें तो करें क्या। क्लियर है? चलो तो आगे चलते हैं। ये है, ये काफी खतरनाक सा क्वेश्चन है, काफी खतरनाक सा क्वेश्चन है। और ये हो सकता है कि अगर सभी जगह लॉग का आर्ग्यूमेंट समान बना दिया जाए तो एक तरीका तो वो हो सकता है। दूसरा तरीका भी हो सकता है, देखो ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसको 3-4 तरीकों से किया जा सकता है। उनमें से सबसे पहला तरीका जो नहीं दिखेगा वो ये है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, देखो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, log 10/2 का होल क्यूब प्लस log 10/5 की होल क्यूब प्लस इसको लिख दो 2 का क्यूब। इसको लिख दो क्या बच्चे, 2 का क्यूब। तो 3 तो पहले आ जाएगा, इसको लिखा मैंने 2 का क्यूब, 2 का क्यूब लिखा तो 3 पहले आ जाएगा ना, तो log 10/2 और log 10/5। अब ये बहुत कुछ देखा हुआ देखो क्या लग रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। अगर मेरे पास इसमें a प्लस बी और होता तो मेरा सीधा ही फॉर्मूला बन जाता कि देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। अगर मेरे पास यहां a प्लस बी और लिखा होता तो मेरा आंसर ही आ जाता क्या,
क्या होता है ये? a प्लस बी का होल क्यूब। अगर मेरे पास यहाँ a प्लस बी, तो देखते हैं लिख के, a प्लस बी का a ये है, b ये है, तो a प्लस बी। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसका मान बच्चे एक ही होता है क्या? इसके गुणा में मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि इसका मान कितना होता है? एक ही होता है। देख लो, log 10 आधार 2 प्लस log 10 आधार 5। तो अगर आप पैटर्न समझ पाए कि लिखा हुआ था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, किसकी जरूरत थी? a प्लस बी की। अगर वो मैंने दे दिया, क्योंकि इसका मान एक ही होता है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये सीधा सीधा इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? log 10 2 प्लस log 10 5 का होल क्यूब। और इसका अंदर वाले का मान देखते हो आप, एक ही होता है, a का क्यूब दैट इज a, तो एक आंसर है। अगर इतना देख पाए तो बहुत बढ़िया बच्चे, काफी अच्छा है अपना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन। इतना अगर देख पाए तो देखो, दो ही चीजें होती है, एक तो मैथ में देखना और एक कैलकुलेशन करना। तो अगर इतना देख पाए तो बहुत बढ़िया, ये इसका बेस्ट मेथड था। बाकी अगर ये नहीं देख पाए तो क्या करें? अगर ये नहीं देख पाते तो अपन क्या करते? तो फिर दो रास्ते थे अपने पास, और दोनों ही थोड़े से खतरनाक ही थे कि इसका वो 10/2, इसको भी 10/2 2 बनाओ, सब जगह 2 बना दो। दूसरा तरीका था क्या था कि आर्ग्यूमेंट से बना देते, तो वो भी खतरनाक सा तरीका था। और इसके बाद में एक और रास्ता अपना सकते थे अपन, वो यहाँ से अपन क्या कर सकते थे? एक तरीका था सब जगह आधार समान बना लो, मतलब संख्या समान बना लो, वो भी कर सकते थे। दूसरा एक और तरीका क्या कर सकते थे? a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह अपन क्या लिख सकते थे? a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसी सूत्र की यूज करके a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब इसको उधर ले जाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस, ऐसा भी लिख। तो मतलब दूसरा तरीका आप ऐसा भी कर सकते थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसकी जगह क्या लिख सकते थे? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू लॉग a प्लस बी, ये भी आप लिख सकते थे। और ये अपनी जगह भाई बच्चे, ये अपनी जगह। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये कितना आ गया? देखो बच्चे, एक का क्यूब 1 माइनस ये 3 log 10 2 log 10 5, और ये भी कितना आ गया बच्चे? 1, और ये प्लस 3 log 10 2 तो 10 5। तो ये देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 1। तो ये दूसरा मेथड था जिससे अपन आंसर ला सकते थे। तो कई बार ऐसा होगा बच्चे, a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ दिखेगा, तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो? ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ये वाला सूत्र लगा सकते हो। देखो भाई, इसको उधर ले गए, कुछ नहीं किया। अब है मेथड 3 में आप क्या कर सकते थे? वो थोड़ा सा एक्चुअली लेन दे जाएगा कि सभी लोग जितने भी हैं उनका आधार, मतलब ये आर्ग्यूमेंट सेम बना दे। तो इसको क्या लिखते हैं अपन? 10/2 बस, पर उससे थोड़ा सा लंबा जाएगा। ये है 10/2 का होल क्यूब, प्लस इसको क्या लिख देंगे? log 10/2 का होल क्यूब प्लस 3 log 10 2, और उसको लिख देंगे log 10/2। बस, अब क्या करना है? इसको लिखोगे 1 माइनस log 10 2, इसका होल क्यूब करोगे तो ये कट जाएगा, कुछ कट जाएगा और आंसर अपने आप ही आ जाएगा। देखो बच्चे, इसको क्या लिखना है? 1 माइनस log 10 2, भाई बात यही तो है ना। इसको क्या लिखना है? तो इसको आप ये लिख देना 1 माइनस log 10 2, भाई 1 हो जाएगा ना, log 10 10 माइनस log 2, तो ये आ जाएगा। तो इसकी जगह ये लिख देना यहाँ पे और यहाँ पे, और होल क्यूब खोल देना, अपने आप आंसर आएगा ही आएगा। तो ये मैंने लास्ट में क्यों बताया? क्योंकि अगर कुछ भी नहीं हो रहा होता है तब अपन ये करते हैं क्या? और बताओ, a माइनस बी का होल क्यूब तो आता है क्या बच्चे? अगर नहीं आता तो बहुत अच्छे से आज के आज ही याद कर लेना, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। या तो इस फॉर्मेट में याद कर लेना, ये तो उसको खोल के याद कर सकते हो। तो ये सूत्र हमेशा याद होना चाहिए, और ये भी बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। दोनों सूत्र बहुत ही बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए। और मैं ये बता देता हूं आपको,
जो 11th क्लास में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो यही आती है, जब फैक्टराइजेशन 10th वाला आ जाता है तो बच्चे को नहीं होता वो सवाल। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे आप दिक्कत करोगे। क्लियर है क्या? तो आराम से कर सकते हैं इसको। चलो तो ये क्वेश्चन अपन करते हैं। अब इसमें मैं एक, पहले आप खुद से ट्राई करो, बाकी एक चीज जो यूज हो रही है वो अपने आगे आएगा त्रिकोणमिति में, या फिर आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो मैं एक चीज का यूज करूंगा, वो ये है बच्चे, tan 1 डिग्री गुणा tan 2 डिग्री गुणा tan 3 डिग्री गुणा tan 4 डिग्री, ऐसे कर करके आप कहां तक जाओगे? tan 89 डिग्री। यहां पे इसको मैं नहीं समझाऊंगा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। या तो आप 10th में पढ़े हो तो आपको पता है, और नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ये देख लो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये त्रिकोणमिति में अपन देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। यहां बताने का बहुत ज्यादा सेंस है नहीं, अगर 10th में देखे हो तो समझ जाओगे, नहीं देखे हो तो नहीं समझोगे। क्लियर है बात? तो बताओ इसका क्या है। तो गौर से देखो, बहुत से लोग आए हैं, तो log 10 10, देखो प्लस में है तो वो फॉर्मूला पहले वाले का व्यापक रूप, लग जाएगा क्या बच्चे? tan 89 डिग्री। तो ये व्यापक रूप। अब इसका मान अपने को पता है, कितना है? 1। इसका मान अपने को पता है कितना है? 1। तो इसका टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो ये 0 आंसर, ये 0 क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा। तो ये वही लॉग वाला, अरे ये x1 प्लस में है तो सब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये अपने को याद है, नहीं याद है तो नहीं होगा। और जिसने किया है उसको पता होगा, इसको कोट में चेंज करके ये कट जाता था, और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और ऐसा तो याद है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, इसमें अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें क्या करें? ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, अब क्या करें? देखो बच्चे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कोई फॉर्मूला लगेगा क्या? पहले तो ये सोच लो, क्या कोई सूत्र लगेगा इसमें? ऐसा कोई सूत्र होता है क्या कि log 10 ये तो ऐसा तो कोई सूत्र नहीं होता। सूत्र होता अगर यहां प्लस होता तो, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, पिछले वाले क्वेश्चन में सूत्र क्यों लग रहा था? क्योंकि बीच में प्लस था। तो अब इसमें कोई सूत्र होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो क्या आप इसका मान निकाल सकते हो? बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से सोचे, आंसर बहुत ही सिंपल आने वाला है, बाकी अच्छे से सोचो तो समझ में आएगा। क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हो? नहीं। क्या आप इसका वैल्यू जानते हो? नहीं। इसका वैल्यू भी नहीं जानते, इसका वैल्यू भी नहीं जानते। क्या आप इसका वैल्यू जानते हो? नहीं। तो फिर आंसर कैसे आएगा? ना तो कोई सूत्र है, देखो पहला थॉट की सूत्र लगा दें, तो सूत्र तो है ही नहीं है, इसका कोई सूत्र नहीं। और सूत्र नहीं है, फिर दूसरा थॉट आता है कि सर इसका वैल्यू निकाल लेते, इसका वैल्यू, पर वो भी नहीं है। तो अब क्या आता है? सूत्र नहीं है, मान भी नहीं आ रहे के, तो अब क्या आता है? अब आता है बच्चे ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन अगर आप ध्यान से करोगे और बहुत सुंदर तरीके से सोचोगे, एक tan 1 डिग्री है, फिर tan 2 डिग्री भी है, ऐसे चलते रास्ते में एक महानुभाव बैठे हैं यहाँ पे, tan 45 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते log 10 बच्चे tan 45 डिग्री का मान आई थिंक सब जानते होंगे। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो अब मुझे ये बताओ, ये log tan 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये कितना हो जाएगा? log tan 1। अब tan 1 अगर आर्ग्यूमेंट 1 है तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो क्या हुआ बच्चे? देखो इसका मान 0 आ गया, इधर इसके गुणा में कुछ थे, ये इधर इसके गुणा में कुछ थे, इधर भी इसके गुणा में कुछ थे। तो क्या हो गया? ये तो वही बात हो गई क्या? ये देखो इस एक का मान, बीच वाले का मान 0 है क्या? tan 45 डिग्री का मान 1, तो ये 0, तो ये पूरा सब कुछ इसके गुणा में है, तो पूरे का ही मान कितना आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर कितना है बच्चे? 0। अब ऐसी चीजें आपके दिमाग में कब आएंगी? जब आप मैथमेटिक्स को विजुलाइज करना शुरू कर दोगे, देखना शुरू कर दोगे कि लिख के क्या दिया है। अदरवाइज बहुत सी बार इसमें बच्चे गलत सही पता नहीं क्या क्या, और ये कुछ तो ऐसे कर लेते हैं, आंसर भी निकाल लेते हैं, सर लॉग कॉमन ले लेते हैं,
है ना, तो ये 10(1), 10(2), 10(3) आएगा और वो सर पीछे वाला यूज कर ले। तो इसलिए बच्चे ऐसा नहीं होता। तो फॉर्मूला इसका कोई नहीं है, सबका मान भी नहीं आ रहा है, तो फिर ध्यान से देखा क्या हो सकता है। तो देखो एक वो तालाब में एक मछली खराब थी, है ना, तो सबको ही खराब कर दिया, तो इसका मान 0 हो गया, तो पूरे का ही क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो ऐसी चीजें आपको सोचने में आएंगी कब, जब आप राइट वे से इनको देखोगे। क्लियर है क्या? तो आगे चले, आगे ये वाला है, तो इसको कोशिश करो करने की। तो यही है, देखो बच्चे, इसका पहले इसको सोल्व करोगे भाई, इसको तो सोल्व करना ही है और क्या, 0.5 और ये है log 3 cos 30 बटा sin 30, cos 30 डिग्री बटा sin 30 डिग्री। तो ये क्या है, log 0.5 और ये log 3 और ये है cot 30 डिग्री। अब cot 30 डिग्री का आपको मान पता है क्या? देखो बच्चे, cot 30 डिग्री का मान कितना होगा, याद किया होगा यार कुछ करके। तो ये वही है जो tan 60 डिग्री का होता है, tan 60 डिग्री का जितना मान होता है उतना ही cot 30 का। तो ये मान आ गया, तो ये log 0.5 इंटू log 3 और ये cot √3 का मतलब 3 की पावर 1/2। अब देखो ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, इसका क्या मतलब है, ये 1/2 है और ये 1/2 बच्चे यहाँ नहीं आ जाएगा, ये 1/2 कहाँ आएगा, इस log के पहले। तो log के पहले आ गया 1/2 और log बचा 3 अब log 3 का मान तो 1 होगा, तो ये क्या आ गया बच्चे, ओवरऑल 1/2, 3 का वैल्यू 1, तो ये 1/2। अगर आधार और संख्या समान है तो आंसर कितना आता है, तो ये बात क्लियर है क्या? तो सिंपल सा सवाल था, शायद आई थिंक क्लियर हो गया, आराम से कर सकते हैं। देखो मल्टीपल लोग आते हैं, जैसे अपने पास कोई भी इस टाइप का भी कोई आ जाए, log 2 log 381, तो इसका वैल्यू भी आज अपन कैसे निकाल देंगे, एक ऐसे निकाल देंगे log 2 और log ये क्या है 3 और 3 की पावर 4, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा log 2 और ये 4 आ जाएगा, log 3 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू भी कितना है, log इसका वैल्यू 2 आ जाएगा क्या, देखो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2। तो ये मल्टीपल लॉग वाले क्वेश्चन ऐसे बहुत सिंपल हो सकते हैं क्या? बाकी ये वाला समझ गए क्या आराम से, कोई दिक्कत? तो बच्चे ऐसे अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है क्या? आगे वाला देखो, तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसमें अपने को कि थॉट प्रोसेस क्या होता है, सोचना होता क्या है, वो सीखेंगे। पहले खुद से ट्राई करो, मुझे वैल्यू चाहिए इसका DABC, तो मैं क्या चाहता हूं, इसका मान कब आ जाएगा, यहां D है क्या बच्चे, तो यहां पे भी मेरे को क्या होना चाहिए D। तो यहां D कैसे ला सकते हैं, तो देखो A² बराबर A का मान अपन D के फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो A का मान D के फॉर्म में, तो D की पावर 6, तो A का क्या आ जाएगा D की पावर 6/2। देखो दोनों तरफ घात क्या कर दो 1/2, दोनों तरफ घात क्या कर दो 1/2, दोनों तरफ घात क्या कर दो बच्चे 1/2, और यहां पे लिख देना भाई ABCD सब पॉजिटिव है, ABCD सब पॉजिटिव है, तो घात क्या कर दो दोनों तरफ 1/2, तो ये तो आ गया A बराबर D का घात 3। A का मान आ गया किसके रूप में, D के रूप में। अब ऐसे ही B का मान लाते हैं D के रूप में, तो B क्या है, B का क्यूब इक्वल टू D की पावर 6, दोनों तरफ घात क्या करेंगे 1/3, 1/3 करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा B, और ये दोनों तरफ घात 1/3, तो B और ये कितना D का स्क्वायर। और ऐसे ही फिर C का मान, तो C की पावर 5 बराबर D की पावर 6, तो बताओ C का मान कितना आएगा D की पावर 6/5। तो ये क्लियर हो रहा होगा आई थिंक कि इधर जो है इसको इसके नीचे ले जा सकते हैं, इधर जो है उसके इसके नीचे, तो 3 आ गया, इसको नीचे ले गए तो 2 आ गया, इसके 6/5। तो अब यहाँ पे रख दो। तो सोचने का तरीका ये था कि यहाँ D था तो इन सबको D के रूप में ला, तो इन सबको D के रूप में, तो क्या आ गया बच्चे ये log D, A का मान D³, B का मान D², C का मान D की पावर 6/5। तो ये कितना हो गया बच्चे, देखो log D और D की पावर देखो ये कितना जुड़ेंगी क्या, तो D की घातें 3 + 2, भाई गुणा में आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। अभी कितना आ रहा है बच्चे, ये D है और ये कितना आ रहा है, D की घात है वो 5, 25, 31/5 आ रहेगा, और ये घात पहले आ जाएगी 31/5 और बचेगा log DD। अगर ये दोनों समान है तो उसका मान आ जाता है 1, तो 31/5
सही आंसर आपका। तो इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो क्या? तो ऐसे सोचते रहो बच्चे। क्लियर है? कर सकते हैं ये बात? तो चलो ठीक है। तो ये देखो डीपीपी कब मिलता है? हर 2 वीडियो के बाद, मतलब 1 लेक्चर के बाद। तो आराम से कर सकते हैं, सब पे नंबरिंग लिखा, काफी अच्छे से क्वेश्चन डाले गए हैं, तो कर सकते हैं ये बात। इसका आंसर की दिया जाता है। अगर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो क्या मंडे को लाइव क्लास होती है, वहां पे आके आप पूछ सकते हो। क्लियर है बच्चे? यदि आपको इस टाइप के वीडियोज अच्छे लगते हैं और हिंदी मीडियम अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करें, कर सकते हैं ये। तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।